Hey student, this is the second lecture of Fishery Science and I am going to teach you first chapter of 12th standard which is based on CBSE syllabus. ओके तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। तो मैंने पहले ही यहाँ पर लिख लिया है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर का नेम है एक्वेटिक वीड्स, फिश डिसीजेस एंड प्रेडेटर्स। ओके तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि हमको कौन कौन से टॉपिक को डिस्कस करना है। तो जो फर्स्ट टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन, दूसरा टॉपिक है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, नेक्स्ट टॉपिक है कंट्रोल ऑफ एक्वेटिक वीड्स एंड नेक्स्ट टॉपिक है फिश प्रेडेटर्स एंड देयर कंट्रोल्स, नेक्स्ट टॉपिक है फिश डिसीजेस, देयर काउजेस एंड ट्रीटमेंट। तो ये कुछ 5 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के जिसको हमको डिस्कस करना है। ओके तो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है क्लासिफिकेशन, उससे पहले हम देख लेते हैं कि एक्वेटिक वीड्स क्या होते हैं। तो एक्वेटिक वीड्स वो प्लांट होते हैं जो किसी भी वाटर बॉडी में पाए जाते हैं, जिसकी बहुत कम ज़रूरत है लेकिन वो ज़्यादा हार्मफुल होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को। ओके तो एक्वेटिक वीड्स आर अनवांटेड एंड अनडिज़ायरेबल प्लांट्स विच ग्रो एंड रिप्रोड्यूस इन वाटर एंड आर मोर हार्मफुल रैदर दैन बेनिफिशियल टू फिश कल्चर। ओके अनवांटेड है और अनडिज़ायरेबल है, जो कहाँ क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं और रिप्रोड्यूस कर रहे हैं वाटर के अंदर और ज़्यादा हार्मफुल है। ओके तो ये है एक्वेटिक वीड्स। तो अब हम नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है उस पर चलते हैं, क्लासिफिकेशन। तो जो क्लासिफिकेशन है हमारा वो 2 तरह से बताया गया है, एक है जोन वाइज और दूसरा है हैबिटेट के बेस पर। तो सबसे पहले हम जोन वाइज देखेंगे जिसको ब्रुगेनी ने दिया था 1968 में। तो इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा एक छोटा डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है, उसको पहले समझते हैं कि किस तरह से ये क्लासिफिकेशन दिया गया है। ओके तो इसमें जो है हमको देखना है किसी भी वाटर बॉडी के अंदर जो जोन लेवल होता है, कोई भी वाटर बॉडी जो होती है हमारी उसमें कुछ जोन्स होते हैं। जैसे कि सबसे नीचे की अगर हम बात करें तो वहाँ पर बेंथिक जोन आता है, मिडल में प्रोफेंडल जोन आता है और जो सरफेस होता है वहाँ पे लिटरल जोन होता है। तो हाँ इसमें सबसे पहले हमने देखना है कि किस तरह से हम एक्वेटिक वीड्स को डिवाइड कर सकते हैं जोन वाइज लेवल पर। तो सबसे नीचे वाला जो जोन है बेंथिक जोन, वहाँ पर होते हैं बॉटम वेजिटेशन, ऐसे एक्वेटिक प्लांट्स जो बॉटम में है ना, वो उसको हम बोलेंगे बॉटम वेजिटेशन। नेक्स्ट जो मिडल एरिया है प्रोफेंडल जोन, वहाँ पे होते हैं सबमर्ज प्लांट, ऐसे प्लांट जो क्या करते हैं कि हमारे जो क्ले होती है उसमें रूटेड होते हैं बट हमारे वाटर सरफेस के अंदर होते हैं। और ये जो वाला बेंथिक जोन में जो बॉटम वेजिटेशन थे वो क्या थे, एकदम बॉटम में थे और वो रूटेड थे हमारे क्ले में। ओके उसके बाद सबमर्ज प्लांट हमने देख लिया। उसके बाद आते हैं अनअटैच्ड सबमर्ज्ड, ऐसे प्लांट जो अटैच नहीं होते, कहाँ पर, क्ले में, लेकिन वो बॉडी जो वाटर सरफेस होता है उसके नीचे होते हैं। ओके उसके बाद है हमारे पास फ्लोटिंग प्लांट्स, ऐसे प्लांट जो फ्लोट करते हैं वाटर सरफेस के ऊपर। और उसके बाद आते हैं इमर्ज प्लांट, ऐसे प्लांट जो टोटली वाटर सरफेस के ऊपर होते हैं, जो हमको दिखाई देते हैं, जो वाटर सरफेस के अंदर नहीं है ना, जो क्या बोलेंगे हम, जो फ्रीली फ्लोट करते हैं वाटर सरफेस के ऊपर। ओके तो ये था छोटा सा डायग्राम। इसके बाद हम देखेंगे कि इसकी थ्योरी अगर क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में तो आपको 5 मार्क्स के लिए आ सकता है ना, जोन वाइज क्लासिफिकेशन का। तो उसकी थ्योरी हम किस तरह से लिखेंगे हम नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले बॉटम जोन वेजिटेशन, द वेजिटेशन अकर्स एट द बॉटम ऑफ वाटर बॉडी ऑन द क्ले और स्लेट इज इंक्लूड इन दिस जोन। अब यहाँ पर जो वेजिटेशन हमने देखी थी बेंथिक जोन वाला वेजिटेशन, जिसमें बॉटम वेजिटेशन होते हैं जो बिल्कुल रूटेड होते हैं, कहाँ पर, क्ले में और स्लेट्स में। ओके तो इसकी एग्जांपल है ब्लू अलगी, ग्रीन अलगी। नेक्स्ट हमने देखे थे सबमर्ज्ड जोन, तो वहाँ पर ऐसे प्लांट होते हैं जो ग्रो करते हैं अंडर द वाटर सरफेस एंड रूटेड इन द बॉटम, जो बॉटम में रूटेड है और वाटर सरफेस के अंदर है। ओके जिसका एग्जांपल है हाइड्रिला एंड नाजस। नेक्स्ट है जोन ऑफ अनअटैच टू सबस्ट्रेटम, ऐसे एक्वेटिक प्लांट जो अनरूटेड है और ग्रो करते हैं और वाटर सरफेस के अंदर ही, है ना।
वाटर सरफेस के अंदर जो ग्रो कर रहे हैं और क्या है, अनरूटेड है ना, किसी मतलब कहाँ पर वो अटैच नहीं है। ओके, तो यहाँ पर इसका एग्जांपल है केराटोफैलम एंड यूट्रिकुला है। नेक्स्ट है जोन ऑफ सरफेस वेजिटेशन, ऐसे प्लांट जो फ्लोट करते हैं वाटर सरफेस पर। अब इसमें हमको दो तरह के प्लांट देखने को मिलते हैं, एक होते हैं माइक्रोफाइटोप्लैंक्टन और दूसरे होते हैं हायर एक्वेटिक प्लांट्स। माइक्रोफाइटोप्लैंक्टन कौन होते हैं? ऐसे प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस करते हैं और माइक्रोस्कोपिक है ना, जिसको हम नॉर्मली नेकेड आई से देख नहीं सकते, है ना, तो इसको हम बोलेंगे माइक्रोफाइटोप्लैंक्टन। तो ये किस में देख रहे हैं हम? सरफेस वेजिटेशन पे। इट इंक्लूड्स प्लैंक्टोनिक अलगी विच रैपिडली proliferate एंड अपीयर्स थ्रू द वाटर सरफेस एंड फॉर्म अलगल ब्लूम्स। आपने देखे होंगे कोई भी वाटर बॉडी के ऊपर ग्रीन ग्रीन कलर की अलगी आ जाती है, इसको हम आ जाती है, लेकिन उससे भी छोटे बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमको नॉर्मल दिखाई नहीं देते, है ना। तो जिसका जो क्या बोलेंगे, जो बहुत जल्दी से रिप्रोड्यूस करती है और सरफेस पे एक अलगल ब्लूम बना देती है। तो ये था माइक्रोफाइटोप्लैंक्टन्स। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट वाला हायर एक्वेटिक प्लांट्स। इसको हम मैक्रोफाइटोप्लैंक्टन भी बोल सकते हैं, मैक्रोफाइटोप्लैंक्टन। ओके, तो ये वाला जो है थोड़ा सा बड़ा होता है माइक्रोफाइटोप्लैंक्टन से, जो एक तरह का एक्वेटिक प्लांट ही है, जिसके मतलब नॉर्मली जो हमारे प्लांट्स होते हैं ना, उसको हम मैक्रोफाइटोप्लैंक्टन बोल सकते हैं ना। एक्वेटिक प्लांट्स विद लीव्स फ्लोटेड ऑन वाटर सरफेस, ऐसे प्लांट जो क्या है, वाटर सरफेस पे फ्लोट करते हैं, और इसी को हम क्या बोलेंगे, माइक्रोफाइटोप्लैंक्टन या हायर एक्वेटिक प्लांट्स, जिसमें हम इकोर्निया को हम और लेमिना पिस्टिया अजोला, ये इसका एग्जांपल है। ओके, तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारा जो नेक्स्ट वाला क्लासिफिकेशन है वो कौन सा होगा। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन ऑफ एक्वेटिक वीड्स ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट एंड हैबिटेट, जिसको लॉरेंस ने दिया था 1953 में। अब ये वाला जो क्लासिफिकेशन है वो किसके बेस पे है? हैबिट और हैबिटेट के बेस पे है। मतलब कि उन ऐसे प्लांट जिनका इन्वायरमेंट क्या होगा और उन्हें कहाँ पर रहना पसंद करते हैं, इसके बेस पे ये क्लासिफिकेशन दिया हुआ है ना। तो सेम है, बिल्कुल हार्ड नहीं है, जैसा हमने देखे थे क्लासिफिकेशन फर्स्ट वाला जोन लेवल पर, उसी की तरह ये सेम वैसे ये, इसमें सिर्फ हमको हैबिट और हैबिटेट के बेस पे देखना है। तो सबसे पहला फ्लोटिंग एक्वेटिक वीड्स, ऐसे एक्वेटिक वीड्स जो फ्लोट करते हैं वाटर सरफेस पर, जैसे पिस्टिया एंड अजोला। नेक्स्ट इमर्ज वीड्स, ज़्यादा हार्ड नहीं है, सेम ही है जो पहले वाला था ना, उसी की तरह। तो इमर्जेंट वीड कौन से होंगे? ऐसे वीड्स, ऐसे प्लांट जो रूटेड होते हैं बॉटम में बट देयर लीव्स अबोव वाटर, मतलब कि जो रूटेड तो बॉटम में है लेकिन उनके लीव कहाँ पर है? वाटर सरफेस के ऊपर, जैसे एग्जांपल निम्फिया। नेक्स्ट है सबमर्ज वीड, ऐसे प्लांट जो ग्रो करते हैं, ऑलवेज ग्रो कर रहे हैं कहाँ पर? बिलो द वाटर सरफेस में, हाइड्रिला जैसा। नेक्स्ट है मार्जिनल वीड्स, ऐसे वीड्स जो ग्रो करते हैं अलोंग द मार्जिनल एरिया, मतलब कि सपोज यहाँ पर इस तरह का आपका वाटर बॉडी है, तो ये वाला जो एरिया होगा वहाँ पर, ये जो मार्जिन एरिया है वहाँ पर जो ग्रो करने वाले प्लांट होंगे उसको हम बोलेंगे मार्जिनल एरिया। तो वहाँ पर जो ग्रो करते हैं उनको मार्जिनल वीड्स बोलेंगे, जिसका एग्जांपल है टाइफिया। नेक्स्ट फ्लैमेंटस एल्गी, ऐसी एल्गी या फिर ऐसी एक्वेटिक वीड्स विच फ्रॉम अलगल मैट्स और स्विम ऑन द सरफेस, मतलब कि ये फ्लैमेंटस जो एल्गी है फ्लैट होती है, इतनी अलगी मतलब इतनी मतलब बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो जाती है कि ये एक मैट बना देती है और स्विम करती है वाटर सरफेस पे। इसका एग्जांपल है स्पायरोगैरा। नेक्स्ट है प्लैंक्टोनिक अलगी जो कि माइक्रोस्कोपिक है, ऐसी अलगी जो माइक्रोस्कोपिक है, जो विच डिस्प्रेड इन द वाटर एंड फॉर्म अलगल ब्लूम्स, जो सबसे पहले हमने देखे थे ना, जो एक बहुत माइक्रो, जैसा माइक्रोफाइटोप्लैंक्टन है सेम वही है ये प्लैंक्टोनिक अलगी, जो मिलकर क्या बनाती है? एक अलगल ब्लूम बनाती है। ओके, जिसका एग्जांपल है माइक्रोसिस्ट एंड एनाबीना। तो अब इसको हम किस तरह से
इस पे भी क्वेश्चन आता है, या तो आपको जोन वाइज क्लासिफिकेशन पूछेगा या तो आपको हैबिट एंड हैबिटेट वाला क्लासिफिकेशन पूछेगा। तो हम इसकी थ्योरी देख लेते हैं थोड़ा सा। In 1953, Lawrence classified aquatic weeds on the basis of habit and habitat. ओके, तो हमने सबसे पहले फ्लोटिंग एक्वेटिक वीड्स देखे थे। तो इसमें हमने देखना है द एक्वेटिक प्लांट्स हैव देयर लीव freely floated on the water surface and root are hanging underneath are called floating aquatic weeds। ऐसे प्लांट जो क्या कर रहे हैं, फ्रीली फ्लोट कर रहे हैं वाटर सरफेस पे, जो क्या कर जिसको हम क्या बोलेंगे, फ्लोटिंग एक्वेटिक वीड्स बोलेंगे। ओके, दे आर हार्मफुल एज वेल शेड द वाटर बॉडी एंड रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी। जो क्या करते हैं, हार्मफुल भी हैं और जो वाटर बॉडी की जो प्रोडक्टिविटी है वो कम कर देते हैं। एंड दे ऑल्सो प्रोवाइड ब्रीडिंग स्पॉट टू द प्रेडेटर्स एंड एक्वेटिक इंसेक्ट। मतलब ये जो फ्लोटिंग एक्वेटिक वीड्स है जो वाटर बॉडी के ऊपर है, तो वो क्या कर रहे हैं, एक ब्रीडिंग स्पॉट बना रहे हैं। किसके लिए, प्रेडेटर्स के लिए। प्रेडेटर्स हम उसको बोलेंगे जो हमारे एक्वेटिक वीड्स एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जैसे कि फ़िश वगैरह होगी, तो उनको जो खाने वाले होते हैं उसको हम प्रेडेटर बोलते हैं। तो ये वाली जो प्रेडेटर है उनके लिए ये वाला जो हमारा फ्लोटिंग एक्वेटिक वीड्स है वो एक ब्रीडिंग स्पॉट बनाते हैं, उनको रहने के लिए जगह मिल जाती है। तो ये वाला जो फ्लोटिंग एक्वेटिक वीड्स था उनका एग्जांपल हम पिस्टिया एंड अजोला लेंगे। नेक्स्ट है हमारा इमर्ज वीड्स। तो द वीड्स विच आर रूटेड इन बॉटम बट हैविंग ऑल और सम ऑफ देयर लीव्स और लीफ लेमिना अबव द वाटर सरफेस। ऐसे इमर्ज वाले जो वीड्स होते हैं वो होते हैं रूटेड बॉटम में, लेकिन उनका जो लीफ और लैमिना होता है वो वाटर सरफेस पे होता है। दे ऑल्सो फाउंड बाय शैलो पॉन्ड। जो आपको कोई भी पॉन्ड में, शैलो पॉन्ड में मिल जाएंगे। शैलो पॉन्ड किसको बोलेंगे, शैलो पॉन्ड मतलब कि जो बारिश की वजह से कहाँ पर भी एक छोटा सा कड़ा बन जाता है और वहाँ पर छोटा सा पॉन्ड बन जाता है, रुके हुआ पानी, उसको हम शैलो पॉन्ड बोलेंगे। तो वहाँ पर ये आपको इमर्ज्ड वीड देखने को मिलेंगे। तो जो क्या कर रहे हैं, दे प्रोवाइड ब्रीडिंग स्पॉट टू प्रेडेटर्स एंड एक्वेटिक इंसेक्ट। ऐसे ही जिस तरह से फ्लोटिंग वाले प्रोवाइड कर रहे थे, इसी तरह से ये भी एक ब्रीडिंग स्पॉट प्रोवाइड करते हैं प्रेडेटर्स को, जिसका एग्जांपल है निम्फिया। नेक्स्ट है सबमर्ज्ड वीड। तो जो सबमर्ज्ड वीड है, दिस एक्वेटिक प्लांट ऑल्सो ग्रो बिलो द वाटर सरफेस, दे मे बी रूटेड और अनरूटेड। तो ये वाले जो हैं वीड्स वो कैसे होते हैं, हमेशा ग्रो करते हैं अंडर द वाटर सरफेस में। अंडर द वाटर सरफेस मतलब ऊपर नहीं होंगे, नीचे होंगे यहाँ पर। और चाहे तो रूटेड भी हो सकते हैं बॉटम के अंदर या फिर अनरूटेड भी हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जिसका एग्जांपल हम देखेंगे हाइड्रिला। नेक्स्ट है मार्जिनल वीड्स। अभी हमने देखा था कि मार्जिनल वीड्स वो होते हैं जो मार्जिन पे पाए जाते हैं, कोई भी मार्जिन पर, है ना। दे ग्रो अलॉन्ग द मार्जिनल एरिया एंड शोर लाइन, कोई भी एक शोर लाइन पर वो पाए जाते हैं। एंड वाटर बॉडी आर कॉल्ड मार्जिनल वीड्स। इसी को हम बोलेंगे मार्जिनल एक्वेटिक वीड्स, जो दे आर शैलो रूटेड वीड्स। ओके, जिसका एग्जांपल है टाइफिया। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास फ्लैमेंटस अलगी, जो हमने भी पढ़ा था ना कि मैट जो बना देता है, एक फ्लैट अलगी पूरा फॉर्म हो जाती है, उसको हम बोलेंगे फ्लैमेंटस अलगी। द अलगी विच फॉर्म अलगल मैट्स इन द मार्जिनल एरिया और स्विम इन द मेन पार्ट ऑफ द वाटर बॉडी। कहीं पर भी या तो मार्जिन में स्विम करेंगे, मार्जिन पर अटैच होगी, या फिर पूरे वाटर बॉडी में स्विम करेगी, जिसका एग्जांपल है स्पायरोगैरा। नेक्स्ट है प्लैंक्टोनिक algae. It consists of a small body microscopic algae which dispersed in water rapidly and form algal bloom. ऐसी एक्वेटिक वीड्स जिसको हम बोल रहे हैं प्लैंक्टोनिक algae, जो बहुत ही स्मॉल होती है और माइक्रोस्कोपिक होती है, जो रैपिडली ग्रो करती है और एक अल्गल ब्लूम फॉर्म करती है। ओके, जिसका एग्जांपल है माइक्रोसिस्ट एंड एनाबीना। ओके, तो इसमें से आपको कोई एक क्लासिफिकेशन पूछ सकता है, दोनों में से, दोनों एक साथ नहीं पूछेंगे, या तो जोन वाइज पूछा जाएगा या तो ये हमारा हैबिट और हैबिटेट वाला पूछा जाएगा। तो जितना ये कंटेंट मैंने यहाँ पर लिखा है आपके लिए इतना सफिशिएंट है। अगर कोई डाउट है
और कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा इसके बाद वाला जो टॉपिक होगा उस पर। तो ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।